पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। शांति का राजा चैनल के प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय यीशु। आज हम साधारण काल के 17वें रविवार के मिसा के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। आज का विषय है ईश राज्य सर्वोत्तम खजाना है। प्रिय भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया है और इसमें हम देखते हैं कि स्वप्न में यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान राजा को दर्शन दिए और उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो। सुलेमान ने प्रभु से दुनिया की धन दौलत, नाम या महिमा नहीं, बल्कि सुलेमान ने यहोवा परमेश्वर से विवेक मांगा। क्यों मांगा? आज के पाठ के 7वें पद संख्या में हम सुलेमान के शब्दों को सुनेंगे, जिसमें उसने कहा है कि मैं अभी छोटा हूं। उसने प्रभु के सामने अपने को छोटा होना स्वीकार किया। आगे 9वीं पद संख्या में हम पढ़ते हैं, सुलेमान ने कहा, अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर। अर्थात सुलेमान ने जो महान राजा इतिहास में कहलाया, उसने अपने आप को ईश्वर के समक्ष सेवक होना स्वीकार किया, अपने आप को नम्र बनाया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी अपने आप को छोटा बनाना, नम्र बनाना और अपने आप को सेवक बनाना, प्रभु ईसा के सदृश मनोभाव अपनाना है, धारण करना है, और यही हमें सचमुच में एक सच्चा ख्रिस्तीय बनाता है। आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, अध्याय 8 पद संख्याएं 28 से 30। और इस पाठ में पद संख्या 28 हमारे धार्मिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। पद है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सब बातों में उनकी सहायता करता है। यही हमारा विश्वास है, यही हमारा भरोसा है कि ईश्वर जिन्हें बुलाता है उनके कल्याण के लिए सब बातों में अच्छाई करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार है वो संत मत्ती के सुसमाचार के 13वें अध्याय पद संख्याएं 44 से 52 तक लिया गया है और इसमें हम ईश राज्य के विषय में सुनते हैं। ईश राज्य के 3 गुण हम सुसमाचार के आरंभ में ही समझ पाते हैं। पहला गुण है कि ईश राज्य एक खजाना है। दूसरा गुण है, जो खजाना है ईश राज्य वो छिपा हुआ है, उसे खोजा जाना है। तीसरा गुण है कि मिलने पर यह अनुभव होता है, ये पता चलता है कि ईश राज्य इतना अमूल्य है कि सब कुछ बेच करके भी यदि हम उसे खरीद लें तब भी उसका मूल्य हम नहीं चुका पाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, यही परमेश्वर के राज्य की विशेषता है। प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसा ना सोचो ईश राज्य यहाँ है वहाँ है। ईश राज्य हमारे भीतर है, ईश राज्य हमारे साथ है, ईश राज्य की ओर हम अग्रसर हैं और ईश राज्य में हम प्रभु में जीते और मरते हैं और अनंत जीवन जीते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ईश राज्य एक खजाना है। क्यों? क्योंकि वह बहुमूल्य है। अमूल्य है इसलिए वो खजाना है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बहुत से लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं और जो प्रभु को जानते हैं, जानते हुए भी अधिकांश लोग ईश राज्य रूपी खजाने को छोड़कर दुनिया की चकाचौंध व नश्वर चीज़ों के पीछे अपना समय, अपनी एनर्जी और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, दूसरा गुण है ईश राज्य छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? प्रभु ये नहीं चाहते कि कोई भी ईश राज्य को ढूंढ ना पाए।
बल्कि प्रभु चाहते हैं कि हम लोग ईश राज्य की खोज में निरंतर प्रयासरत रहें, ईश राज्य की खोज में हम लोग अग्रसर रहें। और यह इसीलिए उचित है क्योंकि वह अमूल्य है और वह खजाना है। इसीलिए ईश राज्य को खोजा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए ईश राज्य छिपा हुआ है। तीसरा गुण है कि ईश राज्य के मिलने पर मनुष्य का भाग्य बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। यही परमेश्वर के राज्य की विशेषता है। ऐसा कोई भी मनुष्य, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने ईश राज्य का बोध किया हो और उसका जीवन नहीं बदला हो। राजा सुलेमान पुराने नियम का उदाहरण है, वैसे ही हम नए नियम में संत थॉमस एक्विनस का उदाहरण देखते हैं। संत थॉमस एक्विनस अपने जीवन में बहुत ही सफल धर्मसंगी हुए। अनेकों पुस्तकें, धर्म सिद्धांतों को उन्होंने सत्यापित किया, स्थापित किया और उनका नाम और ख्याति विश्व भर में फैली। उस समय में भी और आज भी जब हम उनको पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वे कितने विख्यात रहे, कितने प्रशंसनीय रहे और कितने जाने माने व्यक्ति रहे। लेकिन जब वे क्रूसित प्रभु यीशु के सामने मनन चिंतन कर रहे थे तो वे प्रभु यीशु की क्रूसित आकृति को देखकर रो पड़े और प्रभु ने उन्हें भी दर्शन दिया और प्रभु ने उनसे पूछा, थॉमस, तुमने मेरे लिए बहुत लिखा है, बहुत किया है, क्या चाहते हो? संत थॉमस एक्विनस का उत्तर था, डोमिने नॉन निसीते, लातीनी भाषा में है, इसका अंग्रेजी अनुवाद है, नथिंग लॉर्ड एक्सेप्ट यू। प्रभु, आपके सिवा मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत से ईसाइयों का भी यही अनुभव है। बहुत से लोग जो प्रभु क्रिस्त का अनुसरण करते हैं, उनका यही अनुभव है। जब वे ईश राज्य का बोध कर लेते हैं, प्रभु को पा लेते हैं, प्रभु का अनुभव कर लेते हैं, तो उन्हें प्रभु के सामने सब कुछ फीका नजर आता है, सब कुछ व्यर्थ नजर आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि ईसाई धर्म में जगह जगह जहाँ पर भी धर्म सताव होता है, वहाँ पर लोग अपना सब कुछ त्याग देने को तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी त्याग देने को तैयार हैं, लेकिन प्रभु क्रिस्त में अपना विश्वास त्यागने को तैयार नहीं है। ये इसीलिए संभव होता है क्योंकि उन्होंने वास्तव में, सचमुच में उन्होंने प्रभु का अनुभव किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी बपतिस्मा प्राप्त क्रिस्तीय हैं। आज हम मिसा बलिदान में भाग लेंगे, परम प्रसाद में प्रभु को ग्रहण करेंगे। हम अपने आप से पूछें कि हमारा खजाना कहाँ है? क्या सचमुच में प्रभु, क्रिस्तीय विश्वास, सैक्रामेंट, कलीसिया का मार्गदर्शन हमारा खजाना है, या हम कुछ और नश्वर चीजों के पीछे भाग रहे हैं? प्रभु का राज्य, प्रभु का आशीर्वाद हमसे छुपा हुआ है। क्या हम उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं? कितना प्रयास करते हैं? कैसे प्रयास करते हैं? गलत आध्यात्मिक प्रयासों से हम सत्य ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें देखना है, जांचना है कि हमारा धर्माचरण कैसा है। कलीसिया और अभिषिक्त व्यक्तियों द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं या अपना मनमाना आचरण हम करते हैं और कहते हैं कि हम क्रिस्तीय हैं। ये बात हमें जांचना बहुत ज़रूरी है। और जब प्रभु का सच्चा अनुभव हमें होता है तो क्या हम उस अनुभव को आत्मसात कर दूसरों के साथ बांटने को तत्पर रहते हैं या नहीं? प्रिय भाइयों बहनों, विशेष रूप से हम प्रार्थना करें हमारे देश के मणिपुर राज्य के लिए और उन सभी क्षेत्रों के लिए जहाँ पर हिंसाएं हो रही है, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, वयस्कों के प्रति, किसी भी श्रेणी के लोगों के प्रति जहाँ भी हिंसा हो रही है, और विशेषकर मणिपुर राज्य में हिंसा की समाप्ति के लिए, शांति के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। साथ ही साथ आने वाले दिनों में, अगस्त के पहले हफ्ते में, लाखों क्रिस्तीय युवा पुर्तगाल के लिस्बन नगर में विश्व युवा सम्मेलन, वर्ल्ड यूथ डे सेलिब्रेशंस के लिए एकत्र होंगे संत पापा फ्रांसिस के साथ। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन युवाओं के लिए हम प्रार्थना करें कि
प्रभु का उन्हें ऐसा अनुभव हो जो इस अमूल्य निधि ईश राज्य खजाने को प्राप्त करने के समान हो, एक अनोखा अनुभव हो, और उसी अनुभव को वे अपने साथ विश्व के अनेकों राष्ट्रों, अनेकों भाषा क्षेत्रों, अनेकों कल्चर्स में वो लेकर जाएं और प्रभु की उपस्थिति को दूसरों के साथ बांटें। आज का दिन हमारे लिए आशीर्वाद भरा हो। प्रभु के वचन को सुनने और पढ़ने से हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे परिवारों में प्रभु का आशीर्वाद आए और हम सचमुच में उस अमूल्य निधि, उस अमूल्य खजाने ईश राज्य के सत्य प्रार्थी बन उसे पा सकें। आमीन।